Hello friends, welcome to my channel Kapil Tomar Math. Today I am going to discuss the advanced math mensuration formula. This is chapter related to area and parameter. Here you got all formula will be related area and parameter. Friends, if you want to any topic video, please comment in the box and like and subscribe my channel. So watch carefully this video and you will get something special result in this chapter. So let's start the video. The triangle, त्रिभुज, जो कि आप सभी जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोज़ फार्मूला भी होता है, इसका नाम क्या है, हीरोज़ फार्मूला। इसे हीरोज़ फार्मूला भी कह देते हैं। दूसरा फार्मूला आता है त्रिभुज में परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हैं, 2s इजिकल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप की बात करता है तो s बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। दैट इज़ क्लियर। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है त्रिभुज में अपना नेक्स्ट टाइप की समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मेन प्रॉपर्टी ये है कि इसमें ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री A, B और C। इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कर्ण का वर्ग इजिकल टू स्क्वायर की कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे, मान लीजिए अगर ये A है, ये B है और ये C है, याद रखेंगे कि हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस भी कह देते हैं, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो आप मान के चलेंगे तो सी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज़ प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का रूट में स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई दैट इज़ बेस और हाइट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद त्रिभुज आता है हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, याद रखेंगे हमेशा। और इसमें सारी भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। कैसी होती हैं, समान। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट, इसका जो परिमाप आता है, पैरामीटर आता है, वो 3 मल्टीप्लाई भुजा या 3 गुणा भुजा होता है, या 3 कह देते हैं, 3 गुणा साइड्स। और ये इसकी माध्यिका, इसकी जो हाइट है, ये इम्पोर्टेंट है। जो हाइट होती है वो ऊंचाई ये होती है √3/2 गुणा भुजा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुणा h, अगर हाइट को h मान लिया जाए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इन सरकम रेडियस, सर्कल रेडियस स्मॉल r a/2√3, और इन सेंटर बनेगा जब, और ये सर्कमफ्रेंस सेंटर में परिवृत्त बनेगा। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ये परिवृत्त की त्रिज्या है, r = a/√3। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है जी, देखिए ये हमारा कोई भी एक चतुर्भुज है। क्या है ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है। अब ये चतुर्भुज कैसा है, तो चतुर्भुज में h1 h2 इस पर डाले गए लंब है। अब इसका डाले गए लंबों का योग कैसे होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्ण की लंबाई BD गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए जो लंब हैं h1 और h2, उसका गुणा कर दे जाए विकर्ण 1/2, जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा BD गुणा h1 प्लस h2। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको
क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे इसकी लेट कर लिया कि हमने ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है, इसकी ए क्या है, ये लेंथ है, और बी क्या है, इसकी ब्रेथ है। तो अगर ये इसका क्या है, विकर्ण है, विकर्ण जिसे हम डायगोनल भी कहते हैं। डायगोनल को हमने यदि h मान लिया तो विकर्ण कितने के बराबर हो जाएगा, h इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और जो इसका पैरामीटर होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस इजिकल टू इसमें हो जाएगा ये 2a प्लस बी। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, अब स्क्वायर की तरफ आते हैं। स्क्वायर क्या कहता है, स्क्वायर ये कहता है जी, नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर क्या कहता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो इसका विकर्ण होता है डायगोनल वो a√2 होता है, मतलब कि √2 या भुजा की गुणा कर दीजिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a भुजा इंटू भुजा बराबर a स्क्वायर, दैट इज एरिया क्या हो जाएगा तो a स्क्वायर, और पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा, अर्थात 4 भुजा और 4 गुणा भुजा। इसे हम 4a भी लिख सकते हैं, और इसका विकर्ण जिसे हम डायगोनल कहते हैं, ये डायगोनल हो जाएगा a√2। एरिया ऑफ ए स्क्वायर यदि विकर्ण दिया हो तो 1/2 विकर्ण की पावर 2, और यदि भुजा है तो भुजा की पावर 2। दैट इज सिंपल। स्क्वायर हमारा क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है जिसमें a इसकी ये क्या है, लंबाई है, ये b ब्रेथ है, और ये हाइट है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका क्या है, आधार है, और आधार गुणा ऊंचाई, तो a एरिया हो जाएगा a इंटू एच, और परिमाप क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, ये वाली a प्लस बी, 2a प्लस बी। अगर एंगल दिया हो थीटा तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है AB साइन थीटा, जहाँ पर थीटा कोई एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है, थीटा 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, और वहाँ पर AB क्या है, ये इसकी साइड्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम समचतुर्भुज रोम्बस पर। रोम्बस क्या कहता है, देखिए जी, रोम्बस कह रहा है कि रोम्बस ABCD है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विकर्ण के गुणनफल। विकर्ण कौन कौन से हैं, D1 और इसके D2। ये एक AC विकर्ण है और एक BD विकर्ण है, तो इनके विकर्णों का गुणनफल और 1/2, तो सम रोम्बस का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका परिमाप क्या हो जाता है, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो A तो ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। जब थीटा हो तो इसका रोम्बस का क्षेत्रफल हो जाएगा A बराबर A स्क्वायर इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं समलंब, जिसे हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं इंग्लिश में। ये ABCD कोई हमारे पास समलंब है, जिसमें ये A इसका आधार है, H ऊंचाई, और B इसका इधर की लंबाई है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 A प्लस बी इंटू एच, मतलब कि ऊंचाई, और परिमाप हो जाएगा 2 इंटू A प्लस बी। ये रोम्बस की बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी आती है सर्कल। सर्कल की बात करेंगे, जैसे हम वृत्त भी कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल सभी जानते हैं πr स्क्वायर होता है, और A बराबर पाई स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर पाई क्या होता है 22/7 होता है, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। उसके बाद परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr, जिसे हम डायरेक्ट पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। यहाँ डी क्या है, ये डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर, जिसे हम व्यास कह सकते हैं, व्यास। अब हमारे पास क्या है कि वृत्त के चाप की लंबाई, यदि हमें वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो L बराबर होता है πr थीटा बटे 180, दैट इज डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि 2π थीटा इज इक्वल टू 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। और वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कि πr स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। त्रिज्याखंड होता है ये वाला A से B तक का, ये वाला भाग,
ये हमारे पास सेंटर है कोई वृत्त का। अगर हम वृत्त से कोई रेखा खींचें, ये इसका व्यास है, ये क्या है, व्यास है। ये कोई वृत्त की त्रिज्या है, ये रेडियस है, रेडियस कह सकते हैं, त्रिज्या। ये इसका सेक्टर है, ये इसका चाप है, चाप। नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास वृत्त जो है सेम वृत्त के अंदर एक बाहर बड़ा वृत्त हो, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो बन जाती है रिंग वाली पोजीशन। तो उसमें आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर इजिकल टू पाई, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जो एरिया है, डैश एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हाफ सर्कल। हाफ सर्कल में कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। एक इसका परिमाप याद रखेंगे, पाई आर प्लस के 2r, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो आपका 36r/7 होता है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और नीचे वाले ये दीवारों की, चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालने के 2lb प्लस इंटू एच, ये याद रखेंगे। और ये चतुर्भुज के फॉर्मूला देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ए रोम्बस, लेंथ तो ब्रेथ, ए बी देख लेंगे। ये परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक you for watching my video. Please like and subscribe my channel for upcoming update. Thank you.